बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार ब्रेकफास्ट की रेसिपी, जो कि बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी है परफेक्ट। तो वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। उस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होगी ब्रेड, जो कि मैंने हसबे ज़रूरत ले ली है। अब दूसरी तरफ एक बोल ले लिया है, जिसके अंदर हम 2 अंडे क्रैक करके डाल देंगे। तो 2 अदद मैंने अंडे तोड़ के डाल दिए हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे चीनी, जो कि जाएगी 2 टीस्पून। अब इसमें हम शामिल कर देंगे चीनी, जो कि जाएगी 2 टीस्पून। नमक शामिल करेंगे हम इसमें टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए 1/4 टीस्पून। और शामिल कर देंगे हम दालचीनी का पाउडर, जो कि मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून। और वनीला एसेंस भी डाल रही हूँ मैं इसके साथ ही 1/2 टीस्पून। अब सभी चीज़ों को अंडों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए मैंने अंडों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, बीट कर लिया है अच्छी तरीके से। तो इसमें शामिल कर देते हैं अब हम टेट्रा पैक थिक क्रीम, जो कि ऑप्शनल है। अगर आपके पास ये ना हो तो घर की दूध की उतरी हुई जो मलाई होती है ना, वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये 2 टेबल स्पून मैंने क्रीम शामिल कर दी है। अंडों के साथ इसको मिक्स कर लेते हैं हम। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्रीम को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है, तो इसमें हम शामिल कर देते हैं दूध, जो कि हम डालेंगे बिल्कुल ठंडा दूध, आधा कप। ये 1 कप है, आधा मैंने उठा लिया है अभी। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आधा कप दूध का इस्तेमाल किया है। अब दूध डाल लेने के बाद इसको एक दफ़ा अच्छे से और मिक्स करेंगे हम। तो ये मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। इस मिक्सचर को आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स के अंदर फ्रिज में रख सकते हैं 1 से 2 दिन के लिए, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में ले लेते हैं हम हसबे ज़रूरत ब्रेड। तो मैं यहाँ पे मिल्क ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो ये मैंने ब्रेड ले ली है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे नोटेला। तो मैं यहाँ पे नोटेला लगा रही हूँ इसके अंदर। आप कोई भी फिलिंग रख सकते हैं, लाइक जैम लगा सकते हैं, इसके अंदर क्रीम लगा सकते हैं, उसके ऊपर चीनी डालिए और एक सैंडविचेस से बना लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैंने यहाँ पे नोटेला का स्प्रेड इस्तेमाल किया है। इसके ऊपर ना हम एक और रख देंगे ब्रेड को, और ये देखें सैंडविच बनके तैयार हो चुके हैं। इसको कर देते हैं हम साइड में। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में ये जो मैंने मिक्सर तैयार किया था ना, इसके अंदर ये ब्रेड के सैंडविच को हम अच्छी तरीके से सोक कर लेंगे। ब्रेड के स्लाइसेस को ना इस मिक्सर के साथ बहुत अच्छी तरीके से ना हम डिप कर लेंगे। तो देखिए एक तरफ से मैंने डिप कर लिया है और दूसरी तरफ से भी मैंने अच्छे से इसको डिप कर लिया है। और यहाँ पे देखें इस तरह से थोड़ा सा ऊपर से और थोड़ा सा सोक कर लेंगे और इसको हम निकाल लेंगे और डायरेक्ट डाल देंगे हम इसको पैन में। तो मैंने यहाँ पे खुला पैन ले लिया है, जिसके अंदर हम डाल देंगे बटर। थोड़ा सा तेल भी डाल रही हूँ मैं। तो 2 टेबल स्पून बटर डाल दिया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें तेल डाला है। और दोनों चीज़ों को ना अच्छी तरीके से हम मेल्ट कर लेंगे। अब बटर हमारा मेल्ट हो गया है, तो इसमें ये तैयार किया हुआ सैंडविच डाल देंगे और फ्लेम को ना बिल्कुल मीडियम टू लो रखेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम पका लेंगे। अब टोस्ट डाल देने के बाद तकरीबन जब 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं ना, तो हम इसको फ्लिप कर लेते हैं। तो देख सकते हैं खूबसूरत सा गोल्डन सा अभी कलर आया है, लेकिन ये अभी बिल्कुल कच्चा है। तो अलट पलट करते हुए ना हम इसको पका लेंगे। तो बड़ी ही प्यारी सी इसमें से खुशबू आ रही है। और देखें तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं मज़ीद। और ये देखें खूबसूरत सा ये हमारा फ्रेंच टोस्ट बनके तैयार हो चुका है। और इसी तरह से हम बाकी के तमाम सैंडविचेस को भी बना के तैयार कर लेंगे। ये मैंने ट्रिपल बनाया था। इस तरह के जो टोस्ट होते हैं उनका कुकिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि इसमें हमने कच्चा अंडा इस्तेमाल किया है, इसमें दूध डाला है और ब्रेड जो होती है वो सोक कर लेती है सभी चीज़ों को। तो इसको हमने थोड़ा सा क्रिस्पी करना होता है, तो हल्की आँच पे इसको सेकना होता है। तो लीजिए हमारा मज़ेदार सा ये ब्रेकफास्ट बनके तैयार हो चुका है। इसको बहुत अच्छी तरीके से मैंने सेक लिया है। तो बस इसको निकाल देते हैं। इसके ऊपर आप डालिए थोड़ा सा शहद और इसको आप सर्व कीजिए किसी भी फ्रूट्स के साथ। लाइक आप इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज, बनाना का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा हनी था तो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। तो बहुत ही मज़ेदार ये बनके तैयार हुआ था और अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट और बाहर से हल्की सी क्रिस्पी लेयर के साथ ये ब्रेकफास्ट बना था। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और इसका फीडबैक लाजमी दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको थम्स अप देना मत भूलिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो चैनल को ज़रूर से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में। जब तक लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।